हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं अर्पिता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में हम प्रत्यय के कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जिसमें जो बदलाव होते हैं। प्रत्यय हमने देखा है कि प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, लेकिन प्रत्यय में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके स्टार्टिंग के शुरू के भी स्वर में परिवर्तन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक दिखाती हूँ। सपोज ये है वेद, ठीक है, और वेद में मैं इक प्रत्यय जोड़ रही हूँ। क्या जोड़ रही हूँ? इक। तो ये होना तो चाहिए वेदिक। क्या होना चाहिए? वेदिक, क्योंकि ये छोटी की मात्रा द में लग जाएगा तो वे द में छोटी की मात्रा हो जाएगी, लेकिन होता है हमारा वैदिक। क्या होता है? सही शब्द क्या है हमारा? वैदिक। तो यहाँ पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा से ए की मात्रा कैसे बनी है इसको हम इसमें यहाँ पे इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ स्वर लिखा है। यहाँ पे प्रत्यय हमें पढ़ना है जिसमें स्टार्टिंग के भी स्वर में बदलाव होता है, वो है इक, य, अ और ए। इन सभी परिवर्तन को पढ़ेंगे, इन सभी प्रत्यय को पढ़ेंगे जो कि लास्ट में जुड़ते हैं, लेकिन इसके शुरू के भी जो शब्द होते हैं उनके शुरू के स्वर में भी परिवर्तन होता है। तो यहाँ लिखा है मैंने इक, य, अ, ए प्रत्यय को किसी शब्द के अंत में जोड़ने पर उस शब्द के प्रारंभिक स्वर में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि ये जो वेद लिखा है और वेद में इक जोड़ा है, तो मैंने इसका जो प्रारंभिक स्वर है ए की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है? ए की मात्रा हो गई है। तो इसे ही हम पढ़ेंगे। इसके लिए हमें पढ़ना है कि अगर अ आया हो, किसी शब्द में अ आया हो तो उसका क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। और अगर छोटी ई, बड़ी ई, ए ये तीनों आए हों, छोटी ई, बड़ी ई और ए आए हो, तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। ऐसे ही हम देखेंगे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और अगर ओ आया हो तो इसका अ होगा, और अगर ई आया हो तो इसका आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। बस इन्हीं चारों को आपको देखने की आवश्यकता है और उसके बाद से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, फिर हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओ आएगा तो उसका क्या हो जाएगा? आ में परिवर्तित हो जाएगा। छोटी ई, बड़ी ई, ए होगा तो ए हो जाएगा, और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ होगा तो ओ में परिवर्तित हो जाएगा, और ई रहेगा तो आर में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम इसी से देखते हैं कि जो भी परिवर्तन होते हैं इसमें क्या होता है। पहले हम लेंगे इक प्रत्यय। क्या कौन सा प्रत्यय लेंगे? इक प्रत्यय ले रहे हैं। इक प्रत्यय में सपोज है ये है, क्या है? अंचल। ये है अंचल। अंचल में इक जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? इक जोड़ रहे हैं। तो अंचल में अगर हम इक जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे? आंचलिक। क्या हो रहा है? आंचलिक। लेकिन यहाँ पे अ की मात्रा है तो अ की मात्रा क्या हो गई है? आ की मात्रा हो गई है, क्योंकि सॉरी, यहाँ पे अ की मात्रा से क्या हो गया है? आ की मात्रा हो गई है, तो अंचल का क्या हो गया है? आंचलिक। इतिहास में इक जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? ऐतिहासिक। यहाँ पे ई जो है, ई का हमने देखा है छोटी ई, बड़ी ई और ए का क्या हो जाएगा? ए। तो यहाँ पे ई का क्या हो गया है? ए। तो इतिहास में इक जोड़ेंगे तो हो जाएगा ऐतिहासिक। ऐसे ही दिया है उपनिवेश। उपनिवेश में इक जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? औपनिवेशिक। क्योंकि यहाँ हमने देखा छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ में ओ को क्या हो जा रहा है? अ हो जा रहा है। तो यहाँ पे उपनिवेश में इक जोड़ रहे हैं तो औपनिवेशिक हो जा रहा है। ऐसे ही नीति में इक जोड़ेंगे तो नैतिक, क्योंकि यहाँ की बड़ी ई की मात्रा क्या हो जा रही है? ए की मात्रा हो जा रही है। बड़ी ई की मात्रा क्या होगी? ए की मात्रा हो जाएगी। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ की मात्रा ओ हो जाएगी। तो ऐसे ही वेदिक, वेद धन इक होगा तो क्या हो जाएगा? वैदिक। ऐसे में हृदय में इक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हार्दिक, क्योंकि अभी हमने देखा है कि री के जगह पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हृदय में इक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हार्दिक। ऐसे हमारा नेक्स्ट दिया है। अब अगला है प्रत्यय हमारा य। कौन सा प्रत्यय है? य प्रत्यय। इक प्रत्यय से मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इतना दिखा दिया। अब इससे रिलेटेड इक को जोड़ा हुआ और भी प्रत्यय एग्जाम में आएगा तो आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि बोर्ड पे इतना ही करना पॉसिबल है, इससे ज़्यादा मैं करूँगी तो पूरा आप समझ नहीं पाओगे, दिक्कत होगी। फिर हमारा क्या है? यह है। तो यह प्रत्यय में देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। यह जहाँ भी लगेगा प्रत्यय के तौर पे जुड़ेगा, वहाँ पे शब्द का अंतिम अक्षर आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शब्द का अंतिम अक्षर आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है अदिति। क्या दिया है? अदिति में अगर य जोड़ा जा रहा है तो क्या हो जा रहा है? आदित्य।
क्योंकि यहाँ के लास्ट का जो शब्द है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऐसे ही दीति में य जोड़ा जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, दैत्य। यहाँ जो छोटे की मात्रा है वो तो ए की मात्रा होगी ही, यहाँ पे कन्वर्ट होगा, और उसके बाद से जो लास्ट का होगा वो आधा हो जाएगा। उसके बाद से सुंदर में य जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सौंदर्य। लास्ट में जो र है वो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आधा हो जाएगा, और सुंदर का क्या हो जाएगा, सौंदर्य। तो सुंदर में य प्रत्यय जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, सौंदर्य। दीति में य प्रत्यय जुड़ रहा है तो हो रहा है दैत्य। अदिति में य जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, आदित्य। ऐसे हम अब अप्रत्यय देखेंगे। क्या देखेंगे, अप्रत्यय में देखेंगे कि हम लोग अगर किसी भी शब्द के लास्ट में प्रत्यय के तौर पे अ जोड़ रहे हैं तो अगर उस शब्द के अंत में छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ होगा तो वहाँ पे अ जोड़ने पे वहाँ पे क्या हो जाएगा, व में परिवर्तित हो जाएगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ होगा अगर शब्द के अंत में, और अगर अ जोड़ेंगे प्रत्यय तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है मनु, क्या दिया है, मनु। तो मनु में किसकी मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है, और इसमें अगर अ जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, मानव। क्या हो जा रहा है, मानव। यहाँ पे जो अ की मात्रा है यहाँ पे आ हो गया है, और यहाँ पे जो छोटा ऊ की मात्रा है वो व हो गया है। तो मनु में अ प्रत्यय जोड़ेंगे तो होगा मानव। ऐसे ही सरस्वती दिया है, इसमें कुछ और शब्द होते हैं, वो छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा को छोड़ के अगर दूसरा कोई शब्द आता है, स्वर आता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बस अ की मात्रा रह जाएगी। किसकी मात्रा रह जाएगी, बस अ की मात्रा रह जाएगी। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, सरस्वती में अगर अ जोड़ा जा रहा है स्वर, सरस्वती में अगर अ प्रत्यय जोड़ा जा रहा है तो क्या हो रहा है, सारस्वत। इसमें जो बड़े की मात्रा है वो हट जाएगी और अ का मात्रा रह जाएगा। ऐसे ही लघु है, लघु में अ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लाघव। जैसे मनु में अ जोड़ रहे हैं तो मानव हो रहा है, लघु में अ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लाघव। यहाँ पे छोटा का मात्रा जो है वहाँ पे अ, उसके बाद से अ प्रत्यय जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। मधु में अ जुड़ेगा, माधव। जिन में अ जोड़ेगा तो जैन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मात्रा नहीं है तो न दिया है, तो न दिया है तो यहाँ पे अ की मात्रा ही बस रह जाएगी। उसके बाद से ए प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, ए प्रत्यय है। तो ए प्रत्यय में सपोज गंगा दिया है, क्या दिया है हमारा, गंगा। गंगा में ए जोड़ा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, गांगेय। गंगा में ए जोड़ा जा रहा है तो क्या होगा, गांगेय। तो गंगा में ए जोड़ प्रत्यय जुड़ेगा तो गांगेय होगा। गांगेय मतलब गंगा का पुत्र। ऐसे ही कुंती दिया है, और कुंती में ए जोड़ेंगे तो कौन्तेय। पथ में ए जोड़ेंगे तो पाथेय। ऐसे ही बुद्ध में अ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बौद्ध। बुद्ध में अ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बौद्ध। और सिंधु में अ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सैंधव। क्योंकि यहाँ पे बछड़ों की मात्रा है और यहाँ पे अ प्रत्यय को हम जोड़ रहे हैं तो वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सैंधव। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। प्रत्यय में यही थोड़ा सा था जिसको समझने में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और इसको अगर आप समझ गए तो आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।